हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज हम जो बात करेंगे वो है हाउ शुड वन फाइंड ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए न्यू एफएमसीजी प्रोडक्ट फ्रॉम ए स्मॉल कंपनी। अगर आपकी एक नई कंपनी है, न्यू कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं या नई कंपनी लॉन्च कर चुके हैं, स्मॉल कंपनी है और प्रोडक्ट भी स्मॉल है, यानी कि प्रोडक्ट भी मार्केट के लिए नया है, या आप स्थानीय स्तर पर उस प्रोडक्ट को अभी तक सक्सेसफुली बेचते थे लेकिन अब उसे लार्ज स्केल पर बेचना है, यानी कि अब डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाने हैं और आप चाहते हैं कि आप बल्क में प्रोडक्शन करें और वो बहुत ज्यादा बिके डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से। तो ऐसे समय में कैसे आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने कंपनी के लिए, क्योंकि नई और स्मॉल कंपनी और नया प्रोडक्ट तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है। लेकिन ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो कि मार्केट में चलता है और हर एक छोटी सक्सेसफुल कंपनी इसको फॉलो करती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आपने देखा कि हाउ शुड वन फाइंड ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए न्यू एफएमसीजी कंपनी। तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं एक नए प्रोडक्ट के लिए, लेकिन यहां पर कंपनी भी नई है और स्मॉल है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कई सारे पैरामीटर बनाए हैं मैंने, यानी कई सारे रूल्स पॉइंट बनाए हैं। अगर इन पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना पाएंगे। अब यहां पर जो पहली चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने में आती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन। नॉर्मली जो स्टैब्लिश कंपनी है, बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी भी स्टैब्लिश है, वो 4% से लेके 7% का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं। वो स्टैब्लिश प्रोडक्ट है। लेकिन आप एक न्यू कंपनी है, स्मॉल कंपनी है और नया प्रोडक्ट है आपका, आपको डिस्ट्रीब्यूटर इस रेंज में नहीं मिलेगा। पहली चीज आप देख लीजिए। अगर आप जबरदस्ती करते हैं या किसी ऐसे सेल्स पर्सन की मदद से जो कि मार्केट में जिसकी वैल्यू है, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर खोजते हैं तो ये आपका समय बिगाड़ेगा और आपके प्रोडक्ट को भी बिगाड़ देगा। तो यहां पर जो मार्जिन चलता है नए प्रोडक्ट एफएमसीजी में और न्यू स्मॉल कंपनी, यहां पर आप 10% का डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन लेके चलें। लेकिन लेकिन आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन जो है एक औरों से अलग देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तभी डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा। अब यहां पर उसको फिक्स मार्जिन नहीं देना कि इतना अगर वो बिलिंग कराता है तो इतने परसेंट का उसका मार्जिन हो गया। यहां पर आपको फिक्स और वेरिएबल का कॉम्बो बना के उसको मार्जिन देना है। चाहे 10 से 12% मार्जिन दे दीजिए, लेकिन उसमें ऐसा होना चाहिए कि 8% फिक्स मार्जिन है, बाकी का जो 4% है यानी 12% है, बाकी का जो 4% है वो वेरिएबल है। यानी इतना अगर आप सेकेंडरी करेंगे या इतना आप प्राइमरी करेंगे तो आपका ये अलग से बोनस हो गया। टोटल मार्जिन आपका बन जाएगा 12%। तो फिक्स और वेरिएबल की तरह से आपको उसको मार्जिन देना है, यानी कि उसको टुकड़ों में मार्जिन देना है। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरेस्ट बना रहेगा और आपके प्रोडक्ट को बेचने में और सेकेंडरी करने में भी उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और लंबे समय तक वो काम करेगा, चाहे मार्जिन आप बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज है कि कभी भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश ना करें। वन डिस्ट्रीब्यूटर फॉर जियोग्राफी, इसका मतलब यह हो गया, ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कंपनी को कॉपी कर रहे हैं, उसके जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस पर्टिकुलर एरिया में आप उतने ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एक जियोग्राफी के लिए आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं 2 जिले करना चाहता हूं, 3 जिले करना चाहता हूं, तो आप उसी हिसाब से उसका टारगेट, उसका मार्जिन, इंसेंटिव प्लान बनाएं और उसी को एजेंसी दें और उसी को करने दें। अगर आप एक छोटी स्मॉल एफएमसीजी कंपनी है और स्मॉल नया आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट है,
कभी भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तीसरी जो चीज है सेल्समैन इंसेंटिव। यहां पर मैंने आपको फिक्स एंड वेरिएबल मार्जिन का बता ही दिया कि आपको इस तरह से मार्जिन देना, 12% मार्जिन देना है तो 12% फिक्स नहीं देना, वरना प्राइमरी आपकी जैसे ही बिलिंग होगी उसको 12% मिल जाएगा और हो सके तो उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए, वो काम ना करे। इसीलिए इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको फिक्स प्लस वेरिएबल मार्जिन का कॉम्बिनेशन बना के चलना है कि भाई आपकी प्राइमरी बिलिंग पर 8% हो गया, अगर आप सेकेंडरी बिलिंग कराते हैं और हमारे आपके काउंटर से यानी आपके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से सेकेंडरी बिलिंग होती है इतने की, तो आपको इतना परसेंट और मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है तो इतना परसेंट और मिल जाएगा। ये इंसेंटिव नहीं है, ये उसका मार्जिन ही है। उसके लिए आप इंसेंटिव प्लान अलग से ही बना सकते हैं, लेकिन प्लान आप बनाइए जो उसका सेल्समैन है, या तो वो खुद सेल्समैन ही करता हो या उसका सेल्समैन है, तो उसके लिए इंसेंटिव प्लान आपको बनाना चाहिए। देखो आपको कंपनी भी चलानी है, नया प्रोडक्ट भी चलाना है, तो आपको कम बचत करनी है और सामने वाले को यानी आपके चैनल पार्टनर को ज्यादा उसको फायदा देना है, तभी वो आपके प्रोडक्ट, आपके आइडिया और आपके कंपनी पे जम के काम करेगा। पांचवी जो चीज है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिसर्च। अब आप बैकग्राउंड में प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते रहिए, पैकेजिंग बढ़ाते रहिए, उसके लिए आपको रिसर्च करनी है कौन सा आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है मार्केट में, किस तरीके से कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी ब्रांडिंग क्या है। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो लगातार आपको करते रहना पड़ेगा, तब आप एक छोटा स्मॉल एफएमसीजी कंपनी सक्सेसफुली लंबे समय तक लॉन्च कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अधिकतर लोग जो यहां पर गलतियां करते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने देखा है बहुत सारी कंपनी लॉन्च में हम भी रहे और बहुत सारी चीजों को हमने एनालाइज किया, तो वहां पर गलती ये होती है कि कंपनी स्मॉल होती है और न्यू लॉन्च होती है, प्रोडक्ट भी न्यू होता है, अभी तो प्रोडक्ट के ऊपर काफी रिसर्च करनी है, उसकी क्वालिटी को बेटर करना है कस्टमर के फीडबैक के साथ, लेकिन कंपनी शुरुआत में ही वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अपनाती है जो उस लाइन की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना रखा है, वही मार्जिन देना चाहती है जो वो दे रही है, वही स्कीम देना चाहती है जो वो दे रही है, और यहां पर क्या होता है कंपनी बिखर जाती है। इसका एक कारण और है, कंपनी ऐसे टीम की तलाश में रहती है जो पहले ही स्टैब्लिश कंपनियों का काम कर चुका हो और उसके मुट्ठी में डिस्ट्रीब्यूटर हो, ताकि वो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटर बना ले। तो ऐसे लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर उनका होता है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, आपकी कंपनी के लिए काम नहीं करता, और वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आना स्टार्ट हो जाती है और टीम जब जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ध्वस्त हो जाता है, एक्सपायरी, मार्केट में गंदा फीडबैक हो जाता है, फिर आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो आप उस गंदगी को जल्दी से साफ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियो से पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।